हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मनी मेकर यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जो कि सीधा CNBC आवाज़ की तरफ से आ रही है। और फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले RBI ने गाइडलाइन दी थी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को इंडिया में कि वो जो है रुपयों में जो है लेना देना ना करे, यानी लोगों के साथ यानी कस्टमर्स को जो है सर्विस ना दी जाए। बैंकिंग को जैसे हमें जो है सर्विसेज मिलती थी बैंक्स के थ्रू बिटकॉइन के लेने देने या किसी क्रिप्टो करेंसी के लेने देने कि इंडियन एक्सचेंज पे, तो वो जो है 3 महीने के अंदर बंद करनी होगी बैंक्स को। ये थी कुछ गाइडलाइंस RBI की तरफ से। लेकिन अब जो है CNBC आवाज़ की तरफ से न्यूज़ आ रही है और इनका क्या कहना है, इन्होंने ट्वीट किया। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा आगे, लेकिन इन्होंने जो ट्वीट किया उसके बारे में ये जानते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो है वेरीफाइड अकाउंट है। वेरीफाइड अकाउंट यानी रियल अकाउंट है CNBC आवाज़ का। आप चेक कर सकते हैं ट्विटर पे, इनका ये यूज़र नेम है। और इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि वर्चुअल करेंसी के रेगुलेशन के लिए बिल लाएगी सरकार, यानी जो वर्चुअल करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी है उनके लिए बिल लाएगी गवर्नमेंट, और संपत्ति के एवज में क्रिप्टो टोकन जारी करने को मिल सकती है इजाज़त। अब मैं इसके आगे मीनिंग समझा देता हूँ आपको। अब यहाँ तक बहुत खुशी की बात है कि जो वर्चुअल करेंसी है उसके रेगुलेशन के लिए जो है गवर्नमेंट बिल लाएगी, एक कानून लाएगी या क्या रेगुलेशन के लिए एक बिल लाएगी। तो हालांकि अब इनका ये कहना है कि जो क्रिप्टो करेंसी किसी के थ्रू बैकअप नहीं है, जैसे कि अभी जो हम किस में भी डील करते हैं, हम बिटकॉइन का जो है उदाहरण लेते हैं कि बिटकॉइन जो है किसी भी रियल मनी के थ्रू बैकअप नहीं है, ठीक है, तो वो जो है गैर कानूनी है। लेकिन अगर कोई क्रिप्टो करेंसी आती है जिसको जो है बैकअप होता है, या कहें कि संपत्ति के एवज में क्रिप्टो टोकन, यानी जो है बैकअप में जो है पैसे जो है उसके मनी उसके जो है बैकअप में लगा हुआ है, तो वो जो है कानूनी मानी जाएगी, लीगल करेंसी मानी जाएगी। लेकिन हम जो क्रिप्टो करेंसी से डील करते हैं उससे किसी का भी बैकअप नहीं है, ना किसी ओनर का बैकअप है, ना ही किसी मनी या किसी से बैकअप नहीं है। हम और डीप में जाएंगे, अगर आपको अभी तक समझा नहीं, हम और डीप में जाएंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ इनकी तरफ से जिसमें इन्होंने जो है बताया कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी लीगल बनाई जाएगी और कौन सी इलीगल बनाई जाएगी। तो बिल लाने वाली है, अब बिल में ये रेगुलेशंस कुछ होने वाले हैं, ऐसा इनका कहना है। हालांकि मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि कम्प्लीटली इनकी बात पर नहीं माना जा सकता जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता RBI के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता, तब तक हम नहीं मान सकते। लेकिन इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, क्या बताइए सही हो। तो चलिए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली अगर इनका न्यूज़ चैनल है, इन्होंने कुछ रिसर्च की होगी, कुछ सोच समझ के ही जो है ये न्यूज़ बताई होगी, और ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और ये वीडियो जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी पर तमाम मतभेद के बाद आखिरकार सरकार इसके रेगुलेशन के लिए बिल लाने की तैयारी में जुट गई है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बिल के तहत मौजूदा स्वरूप में वर्चुअल करेंसी के कारोबार पर रोक लगाने का प्रस्ताव है, लेकिन किसी संपत्ति के एवज में क्रिप्टो टोकन जारी करने की छूट मिल सकती है। तो किस तरह के ये प्रस्ताव रहेंगे, वर्चुअल करेंसी को रेगुलेट करने के लिए क्या तैयारी है, इसकी डिटेल्स दे रहे हैं लक्ष्मण रॉय। देखिए, इसके तहत जो प्रस्ताव है उसके लिए जो बिटकॉइन या फिर वर्चुअल करेंसी कहते हैं उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक कैटेगरी वो वर्चुअल करेंसी है जो सिर्फ तकनीक के आधार पर विकसित की गई है, उसकी कोई वास्तविक कीमत नहीं है, यह सिर्फ काल्पनिक कीमत है, उसके आधार पर उस करेंसी का लेन देन होता है। तो इस कैटेगरी के जो भी वर्चुअल करेंसी होगी उस पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। ऐसी करेंसी ना तो कोई अपने पास रख सकता है, ना तो इसे बेच सकता है, ना खरीद सकता है, ना तो कोई एक्सचेंज इसकी ट्रेडिंग कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अभी के स्वरूप में बिटकॉइन जैसी जो भी वर्चुअल करेंसी है उसके लेन देन पर उस पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी इस बिल के लागू होने के बाद। वर्चुअल करेंसी का उसका नाम दिया गया है क्रिप्टो टोकन। इसमें क्रिप्टो टोकन के नाम के तहत वो रखा गया है कि अगर कोई ऐसा टोकन विकसित किया जाता है क्रिप्टो तकनीक के आधार पर जिसकी वास्तविक कीमत है, यानी किसी संपत्ति के एवज में क्रिप्टो टोकन जारी किया जा रहा है, तो फिर इसको कानूनी दर्जा दिया जाएगा और इसका रेगुलेशन किया जाएगा। रेगुलेशन इस तरीके से किया जाएगा कि इस क्रिप्टो टोकन को जो भी विकसित करेगा उसको अपने आप को एक अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड कराना होगा। यानी इस बिल के जरिए एक अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को
लेकर के। इतना ही नहीं, उस क्रिप्टो टोकन का जो लेन देन करेंगे, जो ब्रोकर होंगे उन्हें भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, वो जो एक्सचेंज होगा उसे भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसमें एक शर्त ये होगी कि आप कर्ज लेकर के या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए आप ऐसे क्रिप्टो टोकन की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। इस बिल के पीछे मकसद ये है कि क्रिप्टो तकनीक जो विकसित हो रही है उसका फायदा उठाना, लेकिन इसके जो खामियां हैं उससे ग्राहकों को बचाना, क्योंकि उनको नुकसान हो सकता है। इस बिल का मसौदा तैयार हो चुका है। वित्त मंत्रालय ने संबंधित एजेंसी जैसे रिजर्व बैंक, सेबी, इनकम टैक्स से इस पर सुझाव मांगे हैं। सलाह मशविरा के बाद कैबिनेट से इस बिल को मंजूरी के पास भेजा जाएगा और फिर संसद से बिल पारित होते ही ये लागू हो जाएगा। तो वित्त मंत्री अब तैयार कर रही है नया मसौदा। ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर आए थे सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय, जिसमें किस तरह से ट्रांजैक्शन होगा बिटकॉइन पर, इस पर है अब सरकार की नजर, इसका स्वरूप कैसा होगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब भीम ऐप के जरिए ज्यादा कैशबैक और इंसेंटिव देने की तैयारी में है।